आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के पदार्थ। देखिए, अक्सर प्रकृति की भी हमारी हर रोज ही चर्चा होती है, पदार्थों की भी होती है, लेकिन आज क्योंकि कलयुग चल रहा है, पदार्थों के पीछे ही लगभग सभी मनुष्य की भाग दौड़ कह लो, लक्ष्य कह लो या भोग कह लो, किसी भी अर्थों में आप इस बात को समझ सकते हो। क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में इन पदार्थों का अधिक महत्व हो चुका है। देखिए, पदार्थों के उपयोग से बना ही नहीं है, क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर हैं और उन शरीरों में स्थूल शरीर की तो हमारे लिए आवश्यकता है, बल्कि हमारा आपका जो शरीर भी बना है वो भी तो पदार्थों का ही बना है। पदार्थ किसे कहते हैं, इनका कैसा स्वभाव है, ये अक्सर हमारी थोड़ी थोड़ी चर्चा तो बातचीत करते समय जो हम अन्य विषय लेते हैं उनमें आती है। लेकिन मेरा आज का जो चर्चा का उद्देश्य है प्रकृति के पदार्थ, इसको एक तो मैंने पदार्थ को थोड़ा काले रंग से दिखाया। काले रंग से मैंने इसलिए दिखाया ताकि इसकी जो एक इशारा है कि हमने काले रंग से देखिए कितना जुड़ना होता है, हमने तमोगुण को एक कितने अंश में ग्रहण करना है, ताकि जो उसका एक मल रूपी अंश है वो हमारे जीवन में न आने पाए। क्योंकि देखिए, मनुष्य जीवन हम अपने पुराने जो मल इकट्ठे कर चुके हैं उनको दूर करने के लिए मिला है, और यदि हम मिले हुए जीवन में पुराने मल को तो समाप्त करते नहीं और नए मल और बनाते जाते हैं, तो फिर ये हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं है। ये तो फिर हमारा एक मिला हुआ अवसर की एक बर्बादी है, जिसको कह लो कि हम मिले हुए अवसर को यूं ही खो देते हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि प्रकृति के पदार्थ पे कुछ इतना प्रकाश डाला जाए कि एक साधारण मनुष्य को इन पदार्थों के पीछे जो मनुष्य सारी अपनी भाग दौड़ दिनचर्या इसी के पीछे लगा देता है, तो उसका जीवन थोड़ा व्यवस्था में आ जाए, उसका जीवन थोड़ा सफल हो, सार्थक हो, उसका इन पदार्थों से वैराग्य हो और परमात्मा से ज्ञान पूर्वक हमारा एक प्रीति हो। यह मैं ज्ञान पूर्वक शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जब हम किसी से भी ज्ञान पूर्वक जुड़ते हैं ना, तो फिर वो हमारा जुड़ना एक स्थायी होता है। अन्यथा हम जुड़ते हैं फिर वहां से अलग भी हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा से हमारी एक स्थायी प्रीति हो नहीं पाती। जब तक हमारे जीवन में परमात्मा एक पूर्ण रूप से नहीं मन में स्थित होते, जब परमात्मा की स्मृति नहीं बनती, जब परमात्मा की एक याद नहीं बनी रहती, चिंतन नहीं बना रहता, तो फिर परमात्मा की हमारी प्रीति, हमारा जो एक रंग लाना चाहिए वो रंग ला नहीं पाती। रंग क्या है? देखिए, परमात्मा है परम चेतन, तभी तो कहा जाता है परम आत्मा। जबकि हम सभी आत्माएं एक सामान्य आत्मा है, साधारण आत्मा है। हम सभी आत्माएं भी चेतन है। देखिए, शास्त्रों में 3 ही तत्वों की चर्चा आती है ना, प्रकृति यानी कि माया, माया यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जबकि इन गुणों की स्थिति तो जड़ कही हुई है। जड़ में अपने आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, उसमें कोई अपने आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो प्रकृति में हम इतनी क्रियाशीलता देखते हैं, जब परिवर्तन देखते हैं, वो परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा उसमें एक क्रियाशीलता लाई जाती है। तो फिर जैसे जैसे प्रकृति के इन 3 गुणों से 23 तत्वों का विस्तार होता है, तो उन विस्तार किए गए तत्वों में एक क्रियाशीलता होने लगती है। और उसी के ही देखिए, ये जो 5 अंतिम तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको स्थूल तत्व कहा जाता है, स्थूल भूत कहा जाता है, इन्हीं को ही पदार्थ भी कहा जाता है।
और ये सभी पदार्थ तामसी हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनके गुणों को शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए मैंने परमात्मा को विशुद्ध सतोगुण से परिभाषित किया कि परमात्मा तो देखिए मायातीत है। और क्योंकि मैंने इन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को अंकों से परिभाषित किया, 1, 10, 100, तमोगुण को 1 का है, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। इसी आधार पे मैंने परमात्मा को 100 अंकों से परिभाषित किया, इनका एक संबंध बनाने के लिए। देखिए, पदार्थ क्योंकि एक की स्थिति में है, तो इसलिए हमें पदार्थों को अपने जीवन में कितना महत्व देना चाहिए, इसी अंकों के आधार पर ही आप समझ सकते हैं। देखिए, हम अपने जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक के सिक्के को कितना महत्व देते हैं। और कभी कभी तो हम अपने व्यवहार में दुकानदार से पैसे के लेन देन करते समय एक के सिक्के को हम अक्सर छोड़ भी देते, जबकि एक आपके हमारे जो जीवन में इन पदार्थों का इतना अधिक महत्व है कि हम इन पदार्थों के भोगों के लिए हम परमात्मा को ही छोड़ देते हैं। देखिए, जब मैंने ये अपना सूत्र बनाया था 1, 10, 100, 1000 का, उन दिनों इस भारत में 1000 का नोट प्रचलन में था, आज तो नहीं है। लेकिन एक समझाने के लिए, यानी कि हम अपने जीवन में एक के सिक्कों को कितना महत्व देते हैं और 1000 के या 2000 के नोट को हम कितना महत्व देते हैं, तो इसमें कितना अधिक अंतर है। लेकिन व्यवहार में, आपके हमारे जीवन में, विशेष रूप से कलयुग में इन पदार्थों का इतना अधिक महत्व होता जा रहा है। यही आपके हमारे ये भोग विषय बने हुए हैं, क्योंकि जो स्थूल तत्व हैं, इनके जो सूक्ष्म कारण हैं, वो तो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि पृथ्वी पदार्थ का जो एक सूक्ष्म कारण है वो तो है गंध, इसी तरह जल का सूक्ष्म तत्व है रस, और अग्नि का सूक्ष्म तत्व है रूप, और वायु का सूक्ष्म तत्व है स्पर्श, और आकाश का सूक्ष्म तत्व है शब्द। ये 5 गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारे भोग विषय हैं। इन्हीं के भोग के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीरों का निर्माण होता है। शास्त्रों में इन स्थूल भूतों को और सूक्ष्म इनके तत्वों को, यानी कि हमारे 5 भोग्य विषयों को, इनको तामसी कहा गया है, तामस कहा गया है, क्योंकि ये हमारे तामसी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। जैसे हम आपका हमारा जो मन है उसको सात्विक अहंकार से उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह हमारी कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी उत्पत्ति राजसी अहंकार से होती है। जबकि ये जो पदार्थ और आपके हमारे जो भोग विषय हैं, ये तो अपने आप में ही शास्त्रों में जो इसकी उत्पत्ति कही गई है, उसे शास्त्रों में तामसी कहा जाता है। और तामसी क्योंकि प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है, इसलिए इसको हमने मर्यादा में ही लेना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्वाह हो सके। क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। ये तीनों शरीर भी हमारे इन प्रकृति के जो 24 तत्व हैं उसी से ही निर्मित होते हैं। आत्मा और परमात्मा, ये तो देखिए चेतन तत्व है। आत्मा के बारे में भी आप जानते हैं और परमात्मा के बारे में भी, दोनों ही चेतन तत्व है। क्योंकि परमात्मा को तो इन जो प्रकृति के जो जड़ पदार्थों का कोई भोग करना नहीं होता। भोग कौन करता है? ये आत्मा करती है। आत्मा क्योंकि ज्ञानवान है, ये जैसे जैसे अपने इन पदार्थों का मर्यादा से अधिक भोग करती है, तो इन पदार्थों का क्योंकि स्वभाव है, ये तमोगुणी है। जिसका जैसा जैसा हम संग करते हैं, फिर वैसा वैसा उसका रंग को, प्रभाव को हमारी आत्मा पे चढ़ जाता है।
देखिए, एक साधारण सी बात है, हमारी आत्मा इन गुणों से मायातीत है और परमात्मा भी मायातीत है। देखिए, ये दोनों चेतन तत्व हैं। शास्त्रों में इन दोनों तत्वों का एक सजातीय संबंध है। जबकि माया या माया के ये पदार्थ या ये जो 23 गुणों का जो इसका विस्तार है, ये तो जड़ है, अपने आप में ही एक निकृष्ट है। और जीव ज्ञान युक्त होते हुए इन पदार्थों के भोगों को कहो या इन्हीं पदार्थों का एक संग्रह करने के लिए मनुष्य पाप कर्म कर जाता है। तो देखिए, ये कितनी अपने आप में एक विचित्र सी बात लगती है। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य अज्ञानतावश इन विषय भोगों को मर्यादा से अधिक भोगने में लगा हुआ है, और इसीलिए उसका ये जो 84 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, स्थूल शरीर है, वो इन सभी जोनियों में अपने किए गए कर्मों के आधार पर ऊपर नीची जोनियों में ये बंधन रूप में जन्म लेता रहता है। इस बंधन का एक तत्व रूपी ज्ञान विज्ञान जब तक हम समझ नहीं लेते, तब तक इस बंधन से हम अपने आप को दूर नहीं कर सकते या छुड़वा नहीं सकते। तो इस स्थिति को समझने के लिए ही देखिए, आज जो हमने लिखा है ना, प्रकृति के पदार्थ। अब आप पदार्थ का शब्द को एक जो मैंने काले रंग से लिखा है और उसके बाहर की तरफ एक सफेद रंग की उसकी एक चादर सी है। इसका अभिप्राय यह है कि हमने इन पदार्थों का मर्यादा में संग करना है। मर्यादा में संग करने का मतलब ये है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। अगर हमें सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी या जो भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, 2-4 जोड़ी हमारे कपड़े होने चाहिए या रहने का स्थान या विभिन्न प्रकार की, देखिए, एक आवश्यकताओं से लेना चाहिए, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का एक गुजर बसर हो सके। या आप यहाँ तक भी समझ सकते हो कि एक गृहस्थी को उतना ही कमाना है कि उसके परिवार का एक गुजर बसर हो सके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसका एक जीवन यापन एक सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए ये जो पदार्थ को मैंने अंदर से तो काला रंग दिखाया है और बाहर उसको एक सफेद चादर से दिखाया है, एक डिजाइन में, ताकि ये पदार्थ शब्द भी आपको अपने आप में एक ज्ञान से अवगत कराए कि हमने जो बाहर की जो आउटलाइन है या उसकी जो परत है, वहां तक ही हमने अपने आप को रखना है। अर्थात हम इन जितने भी पदार्थ हैं या भोग विषय हैं, इनको हमने मर्यादा में लेना है। मर्यादा से अधिक लेते ही जो अंदर का जो काले रंग का जो मल है, वो हमारी आत्मा पे फिर चढ़ जाता है। देखिए, कितना एक छोटा सा उदाहरण है और हम इस उदाहरण से अपने जीवन में एक शिक्षा ले सकते हैं, उपदेश ले सकते हैं, अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम मर्यादा से अधिक भोग करते हैं, तो हम अपने जीवन को सफेद से काले रंग की ओर गिरा देते हैं। और देखिए, काला रंग तो आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित हैं कि काला रंग एक बुराई को दर्शाता है, जबकि सफेद रंग एक अच्छाई को दर्शाता है। और जैसे ही हम अच्छाई छोड़कर बुराई की तरफ चले जाते हैं, तो फिर हमारी एक जीवन है वो अधोगति की ओर सहज ही जाने लगता है। देखिए, अब हम आत्मा की स्थिति को समझ लेते हैं कि आत्मा इन विषय भोगों की ओर क्यों आकर्षित हो जाती है। देखिए, आत्मा ये प्रत्यक्ष रूप से तो आकर्षित नहीं होती, क्योंकि आत्मा भले ही अनु है, लेकिन उनका परमात्मा से एक सजातीय संबंध है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अनादि काल से ये मायाबद्ध हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आत्मा स्थूल शरीर के भीतर रहती है, तो स्थूल शरीर के संपर्क में जब ये प्रकृति के पदार्थ आते हैं, शास्त्रों में इसको कहा गया है कि ये स्थूल इंद्रियों का जो एक दोष है,
वो इन पदार्थों की ओर सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। अब इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आपके हमारे सूक्ष्म तत्व इसके कारण रूप है और कार्य के आपका हमारा स्थूल शरीर, तो कार्य सदा ही कारण की ओर आकर्षित हो जाता है। ये दोनों में एक सजातीय संबंध है। लेकिन शास्त्रों में ये भी कहा गया कि यदि मनुष्य परमात्मा के सम्मुख अपने आप को रखता है, क्योंकि आत्मा का तो देखिए सजातीय संबंध किससे है? परमात्मा से। आत्मा भले ही अनु है, परमात्मा तो विभु है। आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। यानी परमात्मा और आत्मा के भले ही चेतन रूप में एक समानता है, लेकिन परमात्मा को तो इन विषय भोगों से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे अभी हमने पहले भी बताया था। क्योंकि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, परम आत्मा कहा जाता है। परम सत्ता केवल एक के लिए आती है, वो है भगवान के लिए। और परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है, खाली आनंद भी कह दिया जाता है। जबकि जीव को तो सच्चिदानंद नहीं कहा जाता, उसको सत्य और चित्त कहा जाता है। और ये जो प्रकृति के जो तीन पदार्थ हैं, इनको केवल सत्य कहा जाता है, क्योंकि इनका भी कोई कारण नहीं है। सत्य का मतलब ये है कि जो तीनों कालों में रहता है, सदा रहता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है। जिसका कारण होता है तो उसका नाश भी होता है, जन्म मरण होता रहता है। क्योंकि स्थूल शरीर के हमारे कारण होता है, तो इसलिए इनका जन्म मरण होते रहते हैं। आत्मा का कोई कारण नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो इन तीन तत्वों को नित्य कहा गया। यानी कि हम परमात्मा की देखिए, ये जो जितने भी ज्ञान विज्ञान है, ये इन तीन तत्वों के ज्ञान विज्ञान को जैसे ही मनुष्य समझ जाता है, तो फिर वो इन भौतिक भोगों के पीछे फिर वो भागता नहीं है, फिर उसका एक सहज ही वैराग्य हो जाता है। लेकिन अक्सर मनुष्य अज्ञानतावश, अज्ञानता क्यों उसकी बढ़ती जा रही है? क्योंकि मनुष्य इन विषय भोगों का ही संग करते हैं, और ये है तामसी। तामसी फिर अपना और प्रभाव दिखाते हैं। अब ये ऐसे ही क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है। ये तब तक चलती है जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता। क्योंकि सत्संग किसका होता है? परमात्मा का। जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, भले ही आत्मा अपने आप में तो देखिए ज्ञानवान है, क्योंकि सत्य और चित्त आत्मा के लिए कहा जाता है, लेकिन आत्मा के लिए आनंद नहीं कहा जाता। यानी कि आत्मा कभी भी आनंद युक्त नहीं होती, ज्ञानवान रहती है। लेकिन ये ज्ञान इन पदार्थों के भोग के कारण हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है, हम अचेत अवस्था में आते जाते। देखिए एक साधारण सी बात है, आप रसगुल्ला एक खाते हो, दो खाते हो, चार खाते हो, 6 खाते हो, 10 खाते हो, आरंभ में सुख मिलता है। फिर धीरे धीरे आप उसका जब एक मर्यादा से अधिक भोग करते हो, तो फिर आप धीरे धीरे आलस्य में आ जाते हो, अचेत होने लगते हो। और फिर धीरे धीरे उन्हीं पदार्थों से ही, उसी रसगुल्ले से ही दुख मिलने लगता है। ये पदार्थों का एक स्वभाव है, हमें पदार्थों के स्वभाव को समझना होगा। ये सभी पदार्थ तामसी हैं, जबकि कलयुग में अज्ञानतावश मनुष्य इन्हीं पदार्थों में ही एक सुख ढूंढता है। लेकिन उसमें सुख सदा मिलता नहीं है, क्योंकि प्रकृति के पदार्थ है, ये द्वैत है। ये पदार्थ जितने भी हैं अपने स्वभाववश ही सुख देते हैं एक सीमा तक। और फिर दूसरी बात, आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं वो भी पदार्थों के बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के। इनका भी एक समय सीमा के बाद हमारी आपकी स्थूल इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं। फिर हम इन पदार्थों को वैसे भी भोग नहीं पाते, और अंततः आपका हमारा स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो लेकिन भोगने की इच्छा हमारी बनी रहती है, क्योंकि हम अज्ञानता में रहते हैं। हमने इन विषय भोगों में या पदार्थों के भोगने में ही एक आनंद समझ रखा है, ये अज्ञानता के कारण। क्योंकि मनुष्य में आनंद गुण नहीं है, इसलिए वो अज्ञानतावश प्रकृति के पदार्थों में ही उस परम सुख को ढूंढता है। जबकि प्रकृति के पदार्थों का तो मैंने आपको बताया ना, ये तामसी हैं। इनका एक आरंभ में भले ही एक समय अंतराल तक एक सुख मिलता है, फिर यही हमारे
पदार्थ दुख का कारण बनते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान की स्थिति में आता जाता है तो फिर उसको इन पदार्थों का एक स्वभाव का पता चल जाता है। क्योंकि पदार्थ ये नहीं देखते कि मुझे भोगने वाला गरीब है, अमीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है। वो तो अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए कलयुग में जो आप देखते हो ना कि मनुष्य अज्ञानतावश इन पदार्थों के पीछे प्राप्त करने के लिए कर्म ही नहीं करता। देखिए कर्म कब माना जाता है, जब हम रजोगुण में रहते हुए अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करते, अन्य जीवों को दुख नहीं देते। भले ही हम अपने सुख के लिए इन पदार्थों का हम संग करते हैं, यानी कि धर्मानुसार हम कर्म करते हैं, तो हम इन पदार्थों के पाप कर्मों से बच जाते हैं। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है कि मनुष्य ज्ञान के अभाव में इन पदार्थों को मर्यादा से अधिक भोग जाता है। वो इनका व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आने लगता है, आलस्य आ जाता है और भोगों का वेग इसलिए अंदर से उसको जोड़ देता है क्योंकि हमारे अंदर कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। वो संस्कार हमारे कार्य शरीर में रहते हैं, कार्य शरीर से फिर हमारे सूक्ष्म शरीर में यानी कि हमारे मन बुद्धि में फुरने जागते रहते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आप अपने मन में इस चर्चा को सुनते समय भी आप महसूस कर सकते हो कि आपके हमारे जीवन में जैसे जैसे पहले के कर्म होते हैं फिर वैसे वैसे संस्कार बने होते हैं। और संस्कार तो देखिए बहुत पुराने जन्मों के भी चलते आ रहे हैं। तो इन संस्कार के फलस्वरूप ही हमारे अंदर से जब बुरे फुरने उठते हैं, देखिए जब ज्ञान के संस्कार होते हैं वो तो इन पदार्थों की ओर हमें लगाएंगे, वो तो परमात्मा के ज्ञान की ओर, परमात्मा की भक्ति की ओर ही हमें लगाएंगे। लेकिन अज्ञानतावश क्योंकि आत्मा का तो देखिए स्वभाव है, वो सदा ही सुख की ओर ही आकर्षित होती है। वैसे तो क्योंकि आत्मा में आनंद गुण है नहीं, इसलिए वो अपनी तरफ से तो देखिए कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि उसको दुख मिश्रित सुख मिले। वो तो परम सुख की ही इच्छा रखता है क्योंकि आनंद गुण आत्मा में नहीं है और वो है केवल परमात्मा में। ऐसा ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है तो फिर इन पदार्थों के लिए वो ना तो पाप कर्म करता है और इन पदार्थों का केवल एक मर्यादा में ही संग करता है। जब जब मनुष्य अज्ञानतावश इन पदार्थों के पीछे ही पड़ जाता है, आरंभ में वो धर्मानुसार कर्म करता है, फिर अन्य मनुष्यों से छल कपट ठगी हेरा फेरी हत्या जैसे अपराध कर जाता है क्योंकि उसको विश्वास होता है कि इन पदार्थों से मुझे सुख मिलेगा। वो अन्य जीवों को देखता है कि उसके पास इतने सुख सुविधा के साधन हैं, उसके पास अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, उसके पास सुख सुविधा की अनेकों सुविधाएं हैं, यानी कि इन सभी से प्रभावित होता हुआ वो पाप कर्म करने से भी परहेज नहीं करता। और कलयुग में तो ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य इन्हीं पदार्थों के लिए लोभ में चले जाता है। लोभ से फिर बढ़ते बढ़ते फिर वो संग्रह वृत्ति उसमें आ जाती है, वो पदार्थों का अज्ञानता वह संग्रह करता रहता है। देखिए एक साधारण सी बात है, यदि आपने अपने जीवन में आरंभ के 70 साल तक आपने 1 करोड़ के पदार्थ का ही भोग किया है और आप फिर भी 50 करोड़ का संग्रह करते हो तो इसमें कोई समझदारी तो है नहीं। क्योंकि हमारा आपका जीवन बचा हुआ कितना है, 10 साल, 20 साल, 30 साल। देखिए एक समय सीमा के बाद 80, 85, 90 के बाद तो हमारे आपके स्थूल शरीर की भी ऐसी इंद्रियां नहीं रहती कि वो इन पदार्थों को भोग भी सके। भले ही हमने अपने जीवन में धर्मानुसार बिना किसी अन्य जीवों को छल कपट ठगे किए इन पदार्थों को हमने संग्रह भी किया है, लेकिन हमारे आपके स्थूल शरीर की इंद्रियां उन पदार्थों को भोग नहीं पाती। आप देखोगे कि संसार में ऐसे कितने ही धनी लोग हैं जो आज आईसीयू में भर्ती हैं, 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, वो भोग नहीं पाते इन पदार्थों को। इन बातों को देखिए आप किसी अन्यथा में नहीं लें, इस बात को आप ज्ञानपूर्वक समझें कि ये जो प्रकृति के जितने पदार्थ हैं इनका जैसा जैसा स्वभाव है वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकते।
उन पदार्थों का जैसा जैसा स्वभाव शास्त्रों में कहा गया उसको हमें समझना होगा। हम चेतन आत्माएं हैं। हमने प्रकृति के 3 गुणों में सर्वप्रथम अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना है। हमने अपने स्थूल शरीर की रक्षा के लिए या अपने स्थूल शरीर का एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही रजोगुण में रहते हुए इन पदार्थों को एक संग करना, वो भी मर्यादा में। और मल रूपी संग से इनका बचना है, यानी कि किसी भी प्रकार का एक मर्यादा से अधिक इन पदार्थों को नहीं लेना और अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी नहीं करनी, यानी कि हमने तमोगुण से बचना है। और क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि भी है, यानी कि हमने केवल पाप कर्मों से ही नहीं बचना। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग में रहने की सलाह दी है, यानी कि हमें इन मिले हुए जीवन में हमें कर्म योग में स्थित होना चाहिए। हमें निष्काम भाव से अपने कर्म करने चाहिए, कर्तव्य समझ के करने चाहिए। तो फिर मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर जैसे जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है तो फिर वो ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। और जब इन विषय भोगों से उसका पूर्ण वैराग्य हो जाता है, पदार्थों के प्रति उसका कोई एक आकर्षण नहीं रहता, तो फिर उसकी मन में परमात्मा के प्रति एक विशेष प्रीति उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है। परमात्मा की स्मृति याद हर क्षण बनी रहती है। इसी का नाम ही भक्ति है, प्रीति है, प्रेम है। किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो। तो फिर मनुष्य का परमात्मा की ओर सम्मुखता हो जाती है। और ये सम्मुखता जितने लंबे समय तक फिर बनी रहती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। और आध्यात्मिक उन्नति होते होते अगर मनुष्य इस स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर, जिसमें हमारे बुरे संस्कार अज्ञानता के हैं, उनको अगर वो समाप्त कर लेता है, दग्ध भी कर लेता है, तो फिर उसका सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है, कारण शरीर भी समाप्त हो जाता है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे मनुष्य मायातीत हो जाता है, मोक्ष काल में चले जाता है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, ये छोटी छोटी सभी बातों को हम जीवन में जैसे जैसे अपने व्यवहार में लेते हैं, तो फिर हम ज्ञान पूर्वक इन पदार्थों को हम वैराग्य करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। देखिए, मैंने पदार्थों का एक विभिन्न प्रकार से उनका एक तात्विक ज्ञान भी दिया है, इसको रंगों से भी समझाया है, या विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको समझाने का एक प्रयास किया है। बाकी जैसे जैसे देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में बनती है, इसलिए परमात्मा का जैसा जैसा आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है, मैं शास्त्रों की बातों को एक साधारण शब्दों से, ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में ज्ञान टिक जाए, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, उसके कर्मों में सुधार आए, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी परमात्मा से एक प्रीति हो जाए। इन सभी बातों को मैं जितना संभव हो पाता है, मैं विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयत्न करता हूँ। फिर भी मैं भी आप भाई बहनों जैसे एक मायाबद्ध इंसान ही हूँ। मेरी भी एक शब्दों की बोलने की एक सीमा होती है, यानी मेरे समझाने में भी कुछ त्रुटि रह सकती है, कुछ कमी रह सकती है। तो मैं आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि आप अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहिए। रात को जल्दी से जल्दी आप सोने का अपना एक अभ्यास बनाएं, आदत बनाएं, ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही परमात्मा का आपको संग करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो, आप मेरी बनी हुई वीडियो को भी ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब मैं यही विश्राम देता हूँ। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको आधी अधूरी, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आपको समझ नहीं आई हो, या आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, यानी कि आप अपनी आपत्ति, अपना कोई सुझाव या आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप लिख सकते हैं। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रतिदिन बनने वाली जो वीडियो हैं, जो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं और इनको ब्रह्म मुहूर्त में ही अपलोड भी कर दिया जाता है, यानी मेरी बनी हुई वीडियो
यदि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके दिनचर्या में, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, आनंदमय बीते। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।